नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, विश्लेषण शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमें बहुत ताकत मिलेगी और सब्सक्राइब करेंगे, सामने की घंटी दबाएंगे तो जो भी वीडियो हम बनाएंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अब आज का विश्लेषण जो राहुल गांधी के ऊपर बहुत बड़ा, बहुत गंभीर आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दिया है, हड़कंप मचा दिया है, यह कह करके कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की जान लेने के लिए, नरेंद्र मोदी की हत्या कराने के लिए साजिश रच रहे हैं और हिंसा का माहौल तैयार कर रहे हैं। अमित मालवीय की यह पोस्ट जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती है? विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बदनाम करना चाहती है, राहुल गांधी की इज्जत तार तार करना चाहती है, इस देश के सामने राहुल गांधी को खलनायक साबित करना चाहती है। लेकिन जो तथ्य है उससे बहुत दूर है अमित मालवीय की पोस्ट जो सोशल मीडिया पर तहलका मचाए हुए है। अमित मालवीय का कहना है कि नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहते हैं राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी को जातिवादी कहते हैं, संविधान विरोधी कहते हैं, हिंसक कहते हैं और उसके खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। हम समझते हैं कि क्या प्रधानमंत्री छुई मुई है जो कि तानाशाह कहने पर मुरझा जाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी जब जातिवादी भाषण देंगे तो उन्हें जातिवादी नहीं कहा जाएगा? नरेंद्र मोदी के पार्टी के लोग जब संविधान विरोधी बात करेंगे तो क्या उन्हें और भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को संविधान विरोधी नहीं कहा जाएगा? बिल्कुल कहा जाएगा। और आप बताइए कि भारत में जितने भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, किसको तानाशाह नहीं कहा गया है, किसको अहंकारी नहीं कहा गया है? लगभग सभी प्रधानमंत्रियों को से उस समय की जनता रुष्ट हुई है और तमाम तरह के अपशब्द कहे गए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म में अपनी आलोचना भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। खास करके राहुल गांधी जिस तरह से संसद से सड़क तक नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र चेहरे को उजागर कर रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखलाई हुई है और उसी बौखलाहट की वजह से अमित मालवीय इस तरह की टिप्पणी कर रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की साजिश रच रहे हैं, हिंसा का माहौल तैयार कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि इस पर देश का कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता है। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा के समय से ही नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और बहुत हद तक मोहब्बत की दुकान खोलने में उन्हें सफलता मिली भी है। राहुल गांधी ऐसे शख्स हैं जो कि संसद में शिव की मूर्ति, तथागत बुद्ध की मूर्ति, गुरु नानक की मूर्ति, ईसा मसीह की मूर्ति, तमाम ऐसे देवी देवताओं और धर्म के प्रवर्तकों की अभय मुद्रा की मूर्तियां दिखा रहे हैं और यह समझा रहे हैं कि हर धर्म के प्रवर्तक, हर धर्म के मसीहा ने हमें संदेश दिया है कि अभय रहो, भय मत करो, डरो मत, आगे बढ़ो, डरो न डरो और न डर पैदा करो। और इन्हीं चीज़ों से नरेंद्र मोदी को चिढ़ हो रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पार्टी डर सीबीआई, ईडी, आईटी से
इस देश के विपक्ष को, कारपोरेट को डराने का काम जिस तरह से करती है और जिस तरह से सीबीआई, ईडी, आईटी के अवैध छापे पड़ते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, नफरत का माहौल तैयार होता है, उससे भारतीय जनता बैकफुट पर आ गई। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने को 2024 के चुनाव में बड़ा नुकसान भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान के मुद्दे पर अगर घेरा गया है तो इसमें 100% सच्चाई है। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही संविधान का मुद्दा छेड़ा था और उस मुद्दे को अगर विपक्ष अपने ढंग से प्रचार करके इस देश के लोगों को अलर्ट किया और वोट हासिल किया तो इसमें विपक्ष की कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। और इस बात को अगर राहुल गांधी संसद से सड़क तक भारत जोड़ो यात्रा में, न्याय जोड़ो यात्रा में उठाते हैं तो उन्हें यह कहना कि नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं सरासर गलत होगा। और इस बात को इस देश की जनता के गले कभी नहीं उतरेगा कि राहुल गांधी ऐसा घिनौना काम कर सकते हैं। इस देश ने हत्या और आतंक की वजह से दो प्रधानमंत्रियों को खोया है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को उन्हीं के अंगरक्षकों ने, जो कि सिख थे, गोली मार करके हत्या कर दिया था। इसलिए क्योंकि सिखों के खिलाफ, सिखों के आतंक के खिलाफ इंदिरा गांधी ने कार्रवाई किया था। उसका बदला चुकाने के लिए सिखों ने उन्हें मौत के घाट उतारा। इसी तरह से पूर्व प्रधानमंत्री भारत के उन्होंने भी दक्षिण भारत में अपने कुर्बानी दी है। लिट्टे जो कि आतंकी संगठन है, वह हमारे प्रधानमंत्री की हत्या किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने चाटुकारों के माध्यम से कहलाना चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करना चाहते हैं तो इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। विपक्ष का ऐसा कोई भी नेता नहीं है इतना नफरती और इतना हिंसा पैदा करने वाले लोग तो भारतीय जनता पार्टी में हैं। देखिए रामवीर बिधूड़ी ने किस तरह की गालियां नए संसद भवन में दिया था। मुस्लिम सांसद को अनुराग ठाकुर ने किस तरह से देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को कह करके दिल्ली में दंगा भड़काया था। प्रवेश वर्मा किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी जारी किया था और कहा था कि मुसलमानों से कोई भी सामान मत खरीदिए। गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, साध्वी प्रज्ञा, एक लंबी फेहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी में हिंसक बयान देने, हेट स्पीच देने वालों की। तो नफरती और हिंसक लोग तो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जो नफरत के खिलाफ हैं, उन्हें प्रधानमंत्री की हत्या की बात अगर कोई करेगा तो इस देश की जनता कतई नहीं विश्वास करेगी। गोडसे ने गांधी को गोली मारा और उस गोडसे की सराहना करने वाले, उस गोडसे के समर्थक लोग आज भी आरएसएस में भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में है, तमाम हिंदू संगठनों में है। और गोडसे ने जो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या किया था, उसकी पुनरावृत्ति आज भी की जाती है। और उस समय
तो असली गांधी जी की गोली मारी गई थी। आज आए दिन गांधी जी के पुतले पर गोली चलाई जाती है हिंदू महासभा और आरएसएस के कट्टरपंथी हिंदुओं के द्वारा। साध्वी प्रज्ञा ने भी महात्मा गांधी के पुतले पर गोलियां चलाई है और जब पुतले से खून निकला तो आह्लादित हो उठी। और साध्वी प्रज्ञा किस तरह से आतंकवादी केस उनके ऊपर चल रहा है, इसे अच्छी तरह से समझा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवादी हैं या फिर कांग्रेस और विपक्ष के लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी विपक्ष का, चाहे भले ही कम्युनिस्ट पार्टी से आता हो, वह भी ऐसी सोच नहीं रख सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की जाए और उसके लिए विपक्ष प्रयास करे। लेकिन जिस तरह से भीमा कोरेगांव के मामले में फादर स्टेन स्वामी को जेल में बंद किया गया 16 अन्य लोगों के साथ, और उनके ऊपर भी यही घिनौना आरोप चस्पा किया गया था कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए साजिश रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। और फादर स्टेन स्वामी की जेल में ही मौत होती है, अन्य लोगों की भी जेल में मौत होती है, और अभी भी भीमा कोरेगांव के तथाकथित आरोपी जो कि दलित समुदाय से आते हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, अभी भी जेल में बंद हैं, इसलिए कि उनके ऊपर जो आरोप है कि प्रधानमंत्री की हत्या करने की साजिश रच रहे हैं, इसी आरोप में अभी उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है और वो जेल में हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि उनके काफिले के इर्द गिर्द कोई पक्षी भी पर नहीं मार सकता है। करोड़ों रुपए रोज खर्च हो रहे हैं, औसत निकालिए तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए। प्रधानमंत्री को जिस तरह की सुविधा मिली हुई है सुरक्षा के मामले में, उस तरह की सुरक्षा अमेरिका और रूस के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को मिली है, बाकी किसी देश में नहीं मिली है। और जितना धन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए खर्च हो रहा है, उतना दुनिया के बहुत कम देशों में, खास करके कुछ विकसित देशों में ही खर्च होता है। ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी के ऊपर यह आरोप लगाया जाए कि विपक्ष उनकी हत्या करवाना चाहता है, तो क्या यह संभव होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी, इनके आईटी सेल को समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी वह इंसान हैं जो कि नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात भारत जोड़ो यात्रा और उसके पहले से कहते हुए आए हैं। और अमेठी में स्मृति ईरानी की 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हार होती है, तो पूरे विपक्ष के लोग स्मृति ईरानी को ट्रोल करने लगते हैं और उन्हें केएल शर्मा से हारने, राहुल गांधी के पीए से हार जाने के लिए तमाम बातें और फप्तियां कसते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने सबका मुंह बंद कर दिया और कहा कि स्मृति ईरानी एक सम्मानित नेता हैं, हार जीत तो हमेशा होती रहती है, उन्हें ट्रोल करने, उन्हें बदनाम करने की ज़रूरत कतई नहीं है। और सभी ट्रोल करने वाले मान भी गए राहुल गांधी की बात को और स्मृति ईरानी को बख्श दिया। तो राहुल गांधी ऐसे इंसान हैं, उनके अंदर इतनी सौम्यता और इतना अपनत्व, इतनी मोहब्बत विपक्ष और सत्ता पक्ष के लिए भी है कि वह स्मृति ईरानी के साथ खड़े हो जाते हैं और उनके बचाव में आकर के कांग्रेस के सोशल मीडिया के लोगों को भला बुरा कहते हैं, डांट फटकार लगाते हैं।
तो राहुल गांधी एक ऐसी चीज हैं जिनका सही मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। और राहुल गांधी जब से विपक्ष के नेता हो गए हैं तब से उनकी जिम्मेदारी जितना प्रधानमंत्री की इस देश के प्रति है उतनी ही जिम्मेदारी उनकी भी है, राहुल गांधी की भी है। और राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की गलत नीतियों, उनके अहंकार तानाशाही रवैये को लेकर के घेरते हैं तो यह विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है सत्ता पक्ष की आलोचना करना। और इस आलोचना से डर करके अगर कोई उनका चाटुकार मीडिया या उनका आईटी सेल यह कहे कि राहुल गांधी साजिश रच रहे हैं प्रधानमंत्री की हत्या के लिए, तो इन बातों पर इस देश के लोग विश्वास करने वाले नहीं हैं। याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो कि राष्ट्रपति रह चुके हैं, एक भाषण के दौरान उनके ऊपर गोली चलाई गई। उस गोली चलाने पर ट्रंप तो नहीं घायल हुए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों घायल हुए? क्योंकि ये अपने को डोनाल्ड ट्रंप का मित्र बताते हैं, परम मित्र हैं। और याद कीजिए कि 4 साल पहले नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए हुए थे और राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था तो उस समय नरेंद्र मोदी ने कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार जिस तरह से भारत में अब की बार मोदी सरकार के नारे लगाए गए थे उसी तरह के नारे लगा करके आते हैं अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारी एक बच्चे ने, 20 साल के बच्चे ने, उसके खिलाफ जांच पड़ताल हो रही है। अभी कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन वहां के कनेक्शन को यहां जोड़ा जा रहा है अमित मालवीय आईटी सेल के हेड द्वारा कि जिस तरह से अमेरिका में विपक्षी नेताओं के माहौल तैयार करने से डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की जाने का प्रयास किया गया है, वही प्रयास विपक्ष भारत में कर रहा है। तथ्य को तोड़ मरोड़ करके पेश करना अमित मालवीय की फितरत है और यह उनका कोई पहली पोस्ट नहीं है जो कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। इनकी लगभग 90% पोस्ट जो सोशल मीडिया पर वायरल होती है उसमें तथ्यों को तोड़ मोड़ किया जाता है। अमेरिका की समस्या को भारत के गले मढ़ करके अगर अमित मालवीय साबित करना चाहते हैं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ मौत की साजिश रच रहे हैं, हत्या की साजिश रच रहे हैं और इनके पास इसके सबूत हैं, तो राहुल गांधी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? राहुल गांधी को तो अब तक गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था और कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए था। नहीं गिरफ्तार किया गया, कोई सबूत नहीं है, इसलिए इन्हें आरोपित किया जा रहा है ताकि आने वाले चुनाव में, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, उपचुनाव, उसमें सफलता मिले। 3 राज्यों में इसी साल ही चुनाव होने हैं, वो है महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड। राहुल गांधी को बदनाम करके प्रधानमंत्री का भावी हत्यारा कह करके इतना बदनाम किया जाए कि लोग नफरत करने लगे राहुल गांधी से, इसलिए उन्हें कुख्यात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। और अमित मालवीय ने अकेले यह बात नहीं कही है, उसे मजबूर किया गया है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा, तब वह ऐसी बातें कर रहा है। अगर उसके तथ्यों में सच्चाई है
तो अभी भी राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। और अगर कोई सच्चाई नहीं है तो अमित मालवीय, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को तत्काल माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारे प्रतिनिधि ने गलत आरोप लगाया है, मुझे माफ़ कीजिए। राहुल गांधी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ सत्ता पक्ष के प्रधानमंत्री नहीं हैं, विपक्ष के भी प्रधानमंत्री हैं। और यह बात इंडिया गठबंधन और विपक्ष को अच्छी तरह से पता है। और समय समय पर इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सभी के प्रधानमंत्री हैं और हम व्यक्तिगत रूप से कभी उनकी अवहेलना नहीं करते हैं। शीर्ष पर बैठे होने के बाद जब गलत नीतियां अपनाते हैं, साम दाम दंड भेद से विपक्ष को खत्म करने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें तानाशाह अहंकारी कहा जाता है। और तानाशाह अहंकारी कहना विपक्ष को भारी पड़ रहा है। और इसी वजह से विपक्ष को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के घिनौने फार्मूले अपना रही है जिस पर यह देश विश्वास नहीं कर सकता। अंत में 3 सवाल। राहुल गांधी विपक्ष को ऐसी नफरतबाजी और गलत बयानी करने की ज़रूरत क्या हो सकती है? विपक्ष तो ऐसे ही भारी पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। लोकसभा चुनाव में भी भारी पड़ा और 7 राज्यों की 13 सीटों के उपचुनाव में भी भारी पड़ा। 13 में से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने कब्जा कर लिया और नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 सीट पर जीत सके हैं। तो क्या इस हार की कुंठा से आईटी सेल का प्रमुख अमित मालवीय राहुल गांधी को खलनायक साबित करने के लिए ऐसी बयानबाजी, घटिया और घिनौनी बयानबाजी कर रहा है? अगर ऐसी घिनौनी झूठी बयानबाजी कर रहा है तो मतदाताओं को माफ़ नहीं करना चाहिए और आने वाले चुनाव में इन नफरती तत्वों को सबक सिखाना चाहिए, ठीक वैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्हें संविधान के मुद्दे पर सबक सिखाया गया है। पीएम की हत्या क्या विपक्ष करवा सकता है? कोई विश्वास करेगा? इस देश का कोई क्रिमिनल भी नहीं विश्वास कर सकता है कि ऐसा राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे और या सोनिया गांधी या अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव सोच भी नहीं सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की हत्या होनी चाहिए और उनके खिलाफ साजिश रच करके उनकी हत्या करवाई जानी चाहिए। हार की बौखलाहट से निपटने के लिए राहुल गांधी को निपटाना चाहते हैं ऐसे घटिया बयानों से। लेकिन इस देश की जनता इतना समझदार जरूर है कि वह अच्छा और बुरा, भला और बुरा अच्छी तरह समझती है और जो बुराइयां, जो गंदगियां भारतीय जनता पार्टी इस समाज में पैदा कर रही है उससे इस देश की जनता, खास करके 98 करोड़ मतदाता अच्छी तरह से अवगत हो चुके हैं और यह समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए कुछ भी कर सकती है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का हत्यारा भी बता सकती है। दक्षिणपंथी शक्तियों का पूरे दुनिया में विनाश हो रहा और दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी है। उसे डर लग रहा है कि अगर हम राहुल गांधी को, विपक्ष को बदनाम नहीं करेंगे तो हमारा भी सुपड़ा इस देश से साफ हो जाएगा, जैसे दक्षिणपंथी पार्टियों का सुपड़ा दुनिया से साफ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।